तो हाय गाइस, वेलकम टू डिटेल्स एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस पर। आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम एक नर्सिंग एजुकेशन डिकोड सीरीज का चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाला है। और चैप्टर 7 का क्या नाम होने वाला है भाई? गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। और उससे स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वाइट ऑफ द डे क्या है कि वंस स्वामी विवेकानंद सेड कि एक बार स्वामी विवेकानंद सेड क्या कहा था कि अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर तुम्हारे हाथ पे गिर जाए तो वो पीने योग्य हो जाता है। ठीक है। अगर वही ड्रॉप ऑफ वाटर अगर नाली में आ जाए तो उससे तुम अपना पैर भी नहीं धुलोगे, और वही एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर एक सील में आ जाए तो मोती बन जाती है। मीन्स मोर ऑफ द स्टोरी क्या हो गया कि तुम्हारा जो सराउंडिंग है वो तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम कैसे बनोगे। ठीक है। तुम्हारा जो सराउंडिंग है वो कैसे डिपेंड करता है कि तुम कैसे बनोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम्हारा सराउंडिंग अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, तुम्हारे अगल बगल वाले अच्छे हैं, बेस्ट हैं, पढ़ने में सही है, ठीक है, पॉजिटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड सेट है उनका कि आगे चल के क्या करना है, तो कहीं ना कहीं जो तुम रहोगे उनके इन्फ्लुएंस में होगे और तुम भी एक अच्छे आदमी बन जाओगे। और कहीं तुम्हारा एक पीयर्स है, तुम्हारा एक ग्रुप है, वो सही नहीं है, ठीक है, वो सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके इन्फ्लुएंस में तुम आओगे, खराब हो जाओगे। तो वन से स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कहा था। ठीक है। तो लेट स्टार्ट करते हैं हम एक नया चैप्टर यूनिट 7। और यूनिट 7 का क्या नाम है भाई? गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। देखो, गाइडेंस का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को गाइड करना, मतलब किसी लोग को गाइड करना। ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी को ऑब्जेक्ट को तो गाइड करेंगे नहीं, किसी एक रियल आदमी को ही तो गाइड करेंगे। मतलब जो ऑब्जेक्ट, जो इंसान जी रहा है, लिविंग पर्सन है, उसी को तो गाइड करेंगे ना। सिंपल सा फंडा है। तो देखो, गाइडेंस क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, देयर वर्ड्स। ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पेशेंट को या फिर कोई एक पर्सन को हेल्प करते हैं कि वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर सके, गाइड कर सके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गाइडेंस क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो समस्या में है। मान लो आप समस्या में हो या फिर आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम है, तभी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ। ठीक है। या फिर हम दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, इट हेल्प्स टू डायरेक्ट हिज ओन लाइफ सॉल्विंग हिज ओन प्रॉब्लम, डेवलप्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क इट्स ओन डिसीजन। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, ये एक ऐसा डायरेक्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम होता है। मतलब समझ लो, गाइड करने से क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, और मैं एज अ गाइडर मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, एज अ गाइडर मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की क्षमता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, डेवलप्ड होगी ना। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड होगा ना। क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं तुम्हारे पास ओन डिसीजन, तुम खुद के डिसीजन ले पाओगे ना। जैसे मान लो कोई होते हैं जो अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाते, तो गाइडर की तरह हम गाइड करते हैं उन्हें कि भाई देखो, अगर आप ऐसे जाओगे, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, आपके साथ ये करोगे तो वो होगा, है ना। ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं गाइडेंस। काउंसलिंग क्या होती है? अब गाइडेंस और काउंसलिंग में डिफरेंट वो आता है, डिफरेंशिएशन आता है भाई, डिफरेंट करो, है ना, ये सारी चीजें। अब देखो, गाइडेंस काउंसलिंग क्या होती है? तो इट इज अ पर्पसफुल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल इन विच अ ट्रेंड पर्सन हेल्प टू चेंज हिमसेल्फ। ठीक है। हेल्प टू चेंज हिमसेल्फ। देखो, अगर मैं सिंपल से बहुत बताऊं, गाइडेंस और काउंसलिंग एक तरीके से समझ लो सेम सेम ही है। एक तरीके से सेम है, दोनों सेम नहीं है, एक तरीके से सेम। अब सेम कैसे कि इसमें काउंसलिंग वाला जो है, जो काउंसलर है, किसी ना किसी को काउंसिल कर रहा है। गाइडेंस में, गाइडेंस एक होता है जो शॉर्ट पीरियड टाइम होता है, ठीक है। काउंसलिंग पूरा एक लॉन्ग पीरियड टाइम होता है। काउंसलिंग का सेशन चलता है, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, सेशन 5। ठीक है। गाइडेंस एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, गाइडेंस कोई भी दे सकता है। आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ एज ए गाइडर। ठीक है। काउंसलिंग एक काउंसलर ही देता है, एक प्रोफेशनल आदमी रहता है, वही काउंसिल करता है। जैसे बहुत सारे आदमी ने देखा होगा, मेंटल आदमी जब मेंटल एमएसएन पढ़ रहा हो, सॉरी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहा हो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे होगा आप लोग, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा होगा आपने कि काउंसलर का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो काउंसलर का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। ठीक है। काउंसलिंग करना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ का गाइडेंस एंड काउंसलिंग देखते हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अगर मान लो किसी का एक आता है तब भी लिख सकते हो, दो आ रहा है तब भी लिख सकते हो। ठीक है। टू हेल्प स्टूडेंट एडजस्ट देयर करिकुलम। ठीक है। देखो, कहीं ना कहीं स्टूडेंट को हेल्प करता है कि आप उसके करिकुलम जो है उसको मेंटेन हो जाए। ठीक है। टू हेल्प द स्टूडेंट डेवलप एडवोकेट स्टडी हैबिट्स। ठीक है। देखो, हम जैसे जो बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ते ना, उसको हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं। उनकी पेरेंट्स टीचिंग पीटीएम बुलाते हैं ना, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग बुलाते हैं कि भाई पेरेंट्स आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, पढ़ लो। ठीक है। ये सारे हो जाते हैं। टू असिस्ट स्टूडेंट इन सिलेक्टिंग हॉबीज। ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चे को जो उसकी हॉबी है, जो उसका मनपसंद काम है, उसको में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। टू हेल्प द चिल्ड्रन टू सिलेक्ट देयर करिकुलम एक्टिविटीज। मान लो किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, किसी को बैट बॉल खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो वो उसमें भी हम हेल्प करवाते हैं। हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी उसको हम हेल्प करवाते हैं। हेल्प टू इन टेकिंग अ गोल डिसीजन। ठीक है। अब मान लो उसका क्या गोल है भाई, उसका क्या गोल है बताओ, बच्चे का क्या ही गोल होगा,
है ना। आगे चल के उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एयरक्राफ्ट बनना है, वो आपको क्या कहते हैं क्रूज शिप बनाना है, क्या बनना है, तो वो सबके बिहाफ पे हम एज अ गाइडर या फिर एज अ काउंसलर हम उसे गाइड करते हैं और उसको क्या करते हैं, काउंसिल करते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या है भाई, है ना। भाई हमारा क्या पर्पस क्यों है, मैं गाइडेंस का हमें पर्पस क्यों है काउंसिल का, ठीक है। लेट स्टार्ट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पर्पस ऑफ गाइडेंस, ठीक है। देखो पर्पस ऑफ गाइडेंस जो कि मैंने बताया था, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्या क्या पर्पस होता है, भाई क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें किसी को गाइड करना, हमें क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी को काउंसिल करना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले होता है प्रोवाइड द नीडेड इन्फॉर्मेशन। अगर किसी को नीडेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लो किसी को चाहिए कि उसका 12th हो गया, एक बच्चा है जिसका 12th पास आउट हो चुका है, अब उसको कंफ्यूज हो रहा है कि उसको वो करना है, नीट की तैयारी करनी है या फिर उसको बीएससी सिंपल बीएससी करना। तो हम कहीं ना कहीं उसको हम गाइड करेंगे, तो उससे क्या होता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग टू सेल्फ, कहीं ना कहीं उसको इंप्रूव होगा उसका अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, है ना। फैसिलिटेट एडजस्टमेंट, कहीं ना कहीं उसका एडजस्ट होगा, ठीक है। अडॉप्ट ए न्यू एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं उसको एनवायरनमेंट न्यू एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं उसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी मिलेगा। हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं उसको ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगा। अगर मान लो पर्पस आता है ना, तो पर्पस भाई इतना ईजी है ना, सिंपल से फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नीडेड इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड टू सेल्फ, एडजस्टमेंट, न्यू एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, बस इतना ही लिखना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, हो गया। चलो उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग अलग अलग है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। उद्देश्य, है ना, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि भाई सबको लेके चलता है, सबको। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, भाई सबको लेके चलना, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, गाइडेंस किस में देते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। गाइडेंस किस में देते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल। 10 बच्चे बैठे हैं, कॉलेज में आप गए या स्कूल में आप जा रहे हो, 10 लोग बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं आपको घेर के, आप कहीं ना कहीं उसको गाइड कर रहे हो, तो क्या हॉलिस्टिक अप्रोच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी, भाई कंटिन्यूटी प्रोसेस है, बीच में रोक नहीं सकता, मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बीच में रोक के चाय पीने बैठ जाऊँ क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। टीचर आता है, 1 घंटा पूरा पढ़ा के जाता है ना, हो गया। फिर कॉपरेशन, कॉपरेट करना, भाई एक दूसरे से कॉपरेट भी करते हैं इसमें, इंडिविजुअली हेल्प भी करता है, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन, भाई कहीं ना कहीं देखो जो गाइडर है, कहीं ना किसी सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट तो होगा ही ना। फिर उस पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक गाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको प्रॉपर गाइड करना है, ठीक है। ये सारी चीज हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ एकेडमिक एडवाइजर या फैसिलिटेट इन गाइडेंस, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एकेडमिक एडवाइजर। अगर तुम एक एकेडमिक एडवाइजर हो तो आपका क्या क्या रोल होता है, सबसे पहले बात करते हैं डेवलप रियलिस्टिक एडुकेशन, ठीक है। एक रियलिस्टिक एडुकेशन को डेवलप करना है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन को रखना अपने पास। जैसे हम, अगर मेरे पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ, है कि नहीं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि हेल्प इन प्लानिंग ए प्रोग्राम, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप प्रोग्राम को प्लान कर रहे हो तो भी हेल्प करता है। मॉनिटर प्रोग्राम टुवर्ड्स एजुकेशन, ठीक है। प्रोग्राम टुवर्ड्स एजुकेशन, प्रोग्राम टुवर्ड्स एजुकेशन, ठीक है। आप अगर आप पढ़ा रहे हो, प्रोग्राम करवा रहे हो, तो टुवर्ड्स एजुकेशन मॉनिटर करना। प्रोएक्टिवली कॉन्टैक्ट, एक्टिव रहना अपने काम के प्रति, ठीक है। ये सारी चीज हो जाती है। अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस पढ़ा था, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। गाइडेंस पढ़ लिया था, गाइडेंस का क्या प्रिंसिपल था कि वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कोऑपरेशन चाहिए उसमें। ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। देखो रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द क्लाइंट, सबसे पहले हमें रेस्पेक्ट करना है डिग्निटी ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि काउंसलिंग जो होता है वो 1-to-1 प्रोसेस होता है। पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है, वो बैठ रहा है चेयर पे, उसको तुम काउंसिल कर रहे हो, तो उसकी डिग्निटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी उसकी जो कॉन्फिडेंटली होती है, जो कि चीज हम किसी को बताते नहीं है, वो सबको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। कॉम्पिटेंस होता है, कॉम्पिटेंस, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारी कि पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो भाई उसको हम ट्रीट करके भेजें। इंटीग्रिटी हो गया, फिडेलिटी हो जाती है, ऑटोनोमी हो जाता है, ठीक है। बेनिफिशियरी हो गया, मतलब नॉन मैग्निफिसेंसी, या फिर देखो नॉन मैग्निफिसेंसी ना, कि हमें कुछ गलत काम नहीं करना, या फिर बिना वो क्या कहते हैं, बिना पूछे हम उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते ना, ये सारी चीजें आती है। और फिर उसके बाद हमारे पास हो जाता है जस्टिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी आपकी चीजें हो जाती है इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, भाई इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्कोप्स ऑफ, अभी तक हमने पढ़ लिया था ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग एंड आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे स्कोप्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। व्हाट इज द स्कोप, भाई अब बताओ, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपको हल्का सा तो लग रहा होगा यार स्कोप क्या होता है,
इसका स्कोप क्या होता है बताओ? पता तो होगा यार स्कोप, है ना? देखो स्कोप की बात बताओ ना, तो कहीं ना कहीं देखो हमारे डेवलपमेंट, अगर खुद क्रिटिकल थिंकिंग करो आप, तो दिमाग चलाओ थोड़ा सा, तो आप ये तो बता सकते हो कि देखो जो हम गाइडेंस हम लेते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलता है कि नहीं? मान लो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है हमारा, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी हेल्प होता है। भाई कॉन्फ्लिक्ट है किसी चीज को लेके, हमें हमने कहीं गाइड ले लिया, उसका गाइडेंस ले लिया, तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिल गया, है ना? हेल्प मिल गया। तो अब हम करने वाले हैं क्या, तो जैसे एक मिनट मैं रख करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अब हम करने वाले स्कोप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है? स्कोप पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ गाइडेंस एंड, ठीक है? स्कोप पढ़ेंगे। भाई स्कोप में बताओ क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? स्कोप में क्या होगा? सोचो स्कोप में क्या होगा। तो अगर मैं कुछ नहीं आ रहा ना, एजुकेशनल गाइडेंस, भाई कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन में गाइड करेगा ना, तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा एडुकेशनल, एजुकेशनल गाइडेंस हो जाएगा, हो जाएगा एजुकेशनल गाइडेंस हो जाएगा, है ना? एजुकेशन गाइडेंस हो जाएगा। फिर वोकेशनल गाइडेंस हो जाएगा, हम जो बोल रहे हैं अभी, जो जिसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अब मान लो मैं अगर स्टार्टिंग लेक्चर है, पहला लेक्चर है मेरा, बोल नहीं पाऊंगा ना, नहीं बोल पाऊंगा ना, कहीं ना कहीं हिचकिचाऊंगा, कहीं ना कहीं मेरे जो वोकेबलरीज होंगे आगे पीछे होंगे, कहीं ना कहीं जो मैं स्पीच दूंगा वो आगे पीछे होगा, तो वो भी हेल्प करता है गाइडेंस, ठीक है? वोकेशनली गाइडेंस, ठीक है? फिर उसके बाद पर्सनल एंड इमोशनल गाइडेंस, पर्सनल एंड इमोशनल गाइडेंस, है ना? फिर उसके बाद सोशल गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस, सोशल हो गया आपका, हेल्थ हो गया, हेल्थ, तो हेल्थ में भी हमें कहीं ना कहीं गाइड मिल रहा, सोशल में भी हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलता है। हेल्प टू अडॉप्ट चेंज अ न्यू एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है अडॉप्ट करने में, नया एनवायरनमेंट में, अडॉप्ट अ न्यू, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमें अडॉप्ट हेल्प करता है, हमें क्या अडॉप्ट करने में, क्या न्यू एनवायरनमेंट में, ठीक है? फिर उसके बाद मेक अ पर्सन सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है? पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद हमें कहीं ना कहीं पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है, ठीक है? पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ये हेल्प भी करता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हो जाती है भाई स्कोप एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके बाद जो अब स्लाइड आएगा नया वाला, ठीक है? स्लाइड आएगा, वो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर उसके बिना, है ना, चैप्टर आपका कोई भी पेपर उठा के देख लो, 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में गाइडेंस एंड काउंसलिंग हर बार पूछता है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक बार आप इसका देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्कोप एंड काउंसलिंग का ले लो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? अभी देखो पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट था, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो कि क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनर जो होता है ना, उसका एक समझ लो इंपॉर्टेंट, या फिर एक, भाई उसका जो मन करता है कि नहीं यही पूछना मुझे, वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट है भाई? डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, दिमाग लगा के करोगे आराम से कर लो जाओगे, ठीक है? ये है तुम्हारा गाइडेंस, ये है काउंसलिंग, ठीक है? ये है गाइडेंस, ये है तुम्हारा काउंसलिंग, ठीक है? दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना? गाइडेंस जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, काउंसलिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। गाइडेंस जो होता है वो ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है। ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब भाई, जैसे तुम मेरे पास कोई एक टॉपिक लेके आए, सर जरा मुझे ये बता दो, क्या बता दो सर? सर आप मुझे बता दो, समझ लो प्रिंसिपल्स ऑफ मीडिया, है ना? प्रिंसिपल्स ऑफ मीडिया बता दो सर आप मुझे। मैं कहा ठीक है लो, या फिर आपने और गाइडेंस है ना, या फिर आप समझ लो आप मेरे पास आए और आपने बोला कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है? आपने मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं पढ़ाई में मन लगता, क्या 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 आपका डिस्ट्रैक्शन है? जो आपका डिस्ट्रैक्शन है वही आपका अटैचमेंट है, ठीक है? जो आपका अटैचमेंट है वही आपका डिस्ट्रैक्शन है ना? जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है।
दिमाग लगा, जो आपका अट्रैक्टमेंट है वही आपका डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, सॉरी। तो कहीं ना कहीं ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है भाई, ब्रॉड होता है, ठीक है, कोई उस टॉपिक को लेके हम कहीं ब्रॉड डिस्कस करते हैं, है ना। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस, हम कहीं ना कहीं उसको फोकस करते हैं कि उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसको एडवाइस मिल जाए। पर काउंसलिंग क्या कहता है कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फीलिंग एंड इमोशंस, वही हम उसके इमोशंस के साथ, हम पेशेंट के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, पेशेंट के इमोशंस को हम फीलिंग उसके इमोशंस को एनरिच करवाते हैं, ठीक है। जो सिंपल सा बात बताऊं तो जो काउंसलिंग होता है मेंटली इल पर्सन का, ठीक है, मेंटली इल पर्सन का, उसके उसमें क्या करते हैं भाई, उसके इमोशंस उसके फीलिंग्स साथ ही तो हम कुछ ना कुछ करते हैं ना। फिर मेनली प्रिवेंटिव इन नेचर, ठीक है, मेनली प्रिवेंटिव, ये पॉइंट याद रखना, प्रिवेंटिव, ठीक है, मेनली प्रिवेंटिव इन नेचर। इसमें क्या होता है, मेनली क्रिएटिव इन नेचर, भाई कहीं ना कहीं ये क्रिएटिव माइंड होता है, ये प्रिवेंटिव होता है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है हमारे डिसीजन मेकिंग में। हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एक तुम्हारा ये समझ लो, ये गाइडेंस है, ये काउंसलिंग है। ये क्या कर रहा है, ये भाई डिसीजन मेकिंग हेल्प कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा है, ठीक है। ग्रुप ओरिएंटेड होता है, 1 to 1 प्रोसेस होता है। काउंसलिंग अकेले में लेंगे, गाइडेंस ज्यादा सारे लोग लेंगे। रिलेशनशिप पर्सनल होता है, मे बी कॉन्फिडेंटली एंड पर्सनली, ठीक है। कॉन्फिडेंटली का मतलब किसी को नहीं बताना, उस शांति में रखना, चुपचाप, ठीक है, इसको कहते हैं हम गाइड। काउंसलिंग, काउंसलिंग में फिर से एक बार बात कर लो। चलो, ये वाला हाथ मेरा क्या हो गया, रुक जाओ, ये ब्लू मार्कर है, ये ग्रे मार्कर है, ठीक है, ठीक है। गाइडेंस, काउंसलिंग, ये वाला क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। फिर ये क्या है, ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। ये क्या है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट एंड गाइडेंस, नैरो प्रोसेस होता है। ये क्या है, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फीलिंग एंड इमोशंस। ये क्या है, मेनली प्रिवेंटिव इन नेचर, प्रिवेंटिव होता है, क्रिएटिव होता है, प्रिवेंटिव, क्रिएटिव। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। पूरा ग्रुप ओरिएंटेड होता है, 1 to 1 प्रोसेस होता है। इसमें रिलेशनशिप पर्सनल होता है, इसमें रिलेशनशिप कॉन्फिडेंटली होता है। समझ गए इतना आ गया। चलो, उसके बाद हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ काउंसलिंग का, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग भी 3 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्टिव एक होता है, नॉन डायरेक्टिव एक होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल। डायरेक्टिव क्या होता है, देखो डायरेक्टिव जो होता है ना, डायरेक्टिव काउंसलिंग इज आल्सो नोन एज पर्सपेक्टिव, इंफॉर्मेटिव और काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग। फिर उसको नॉन डायरेक्टेड जो होता है वो क्लाइंट सेंटर्ड, डायरेक्टिव हो गया। नॉन डायरेक्टिव जो होता है ना वो क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग होता है, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। और इलेक्ट्रिकल काउंसलिंग जो होता है वो दोनों, ये दोनों को मिला के हम इलेक्ट्रिकल कहते हैं। डायरेक्टिव का मतलब हो गया कि भाई डायरेक्ट काउंसिल दे रहे हैं। नॉन डायरेक्टिव का मतलब वो डायरेक्ट या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हम काउंसिल देते हैं। और इलेक्ट्रिकल मतलब हम जिसमें दोनों का यूज करते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब क्या, अब हम पढ़ेंगे काउंसलिंग प्रोसेस। भाई काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, दिमाग लगाओ, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रोसेस, तब तक फिलहाल इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिया। तो वेल गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले क्या, काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। देखो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो तो आपका एक प्रोसेस होगा पढ़ने का, भाई हाँ मैं इस टाइम पढ़ूंगा, इस टाइम नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, ऐसे प्रोसेस होता है। सेम ऐसे ही काउंसलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, इट इज ए सिस्टमैटिक प्लान, ठीक है, इट इज ए सिस्टमैटिक प्लान। पहली बात तो याद रखना कि ये सिस्टमैटिक प्लान होता है एंड स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसलर, ठीक है, बिटवीन द काउंसिल एंड द काउंसलर, ठीक है। देखो द काउंसिल एंड द काउंसलर मतलब जो काउंसलिंग ले रहा है और जो काउंसलिंग दे रहा है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। और क्या है, एक सिस्टमैटिक प्लान है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई काउंसलिंग प्रोसेस इट इज ए सिस्टमैटिक प्लान बिटवीन द काउंसलिंग एंड द काउंसलर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम दूसरे वे में बात करें या फिर और दूसरा डेफिनेशन होगा, ट्रेन प्रोफेशनल एंड क्लाइंट टुगेदर डेवलप वे टू डील अ प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रेंड पर्सनल एंड क्लाइंट, ठीक है, एक ट्रेंड पर्सन जो कि काउंसलर है, क्लाइंट जो कि काउंसलिंग लेगा, वो दोनों आपस में बैठ के एक वार्तालाप करते हैं जिसके थ्रू जो उनका प्रॉब्लम है वो कोप अप हो सके, ठीक है। ये हो गया स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। अब भाई स्टेप्स क्या क्या होते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के, सबसे पहले रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर जब भी एक पेशेंट से आप अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करोगे
तब वो आपको जाके अपने प्रॉब्लम सब आपके सामने डील अप करेगा, बताएगा सारा, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रॉब्लम असेसमेंट हो जाता है, गोल सेटिंग हो गया, इंटरवेंशन हो जाता है और इवेल्युएशन फॉलो अप हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम असेस उसका जो प्रॉब्लम है उसको असेस करना है, ठीक है। गोल सेटिंग मतलब उसका जो गोल है उसका कोई गोल होगा उसको असेस करना है हमें, ठीक है। इवेल्युएशन इंटरवेंशन हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे को एनहांस करना, अपने अंदर लाना है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैं कैसे लाऊंगा? सिंपल सा फंडा, कैसे लाऊंगा बताओ। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइलेंस। साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अगर मान लो पेशेंट आपसे पोलाइटली बात नहीं कर रहा तो आपको वहां पे आपको जो है पेशेंट के साथ या फिर जो भी क्लाइंट है उससे लड़ना नहीं है, ठीक है। हमेशा पोलाइट रहना, साइलेंस रहना, ठीक है। साइलेंट इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। किसी को भी अगर कुछ मान लो, अगर आपके साथ जीवन में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइफ की बात बताऊँ ना, तो अगर आपके लाइफ में कोई भी अप डाउन हो रहा है, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। चुप रहो, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। लड़ाई हो रही है, चुप रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। चुप रहना जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार चुप रहना सही नहीं होता, याद रखना, हर बार चुप रहना सही नहीं होता, कहीं कहीं चुप रहना सही होता है, ठीक है। अटेंडिंग, फोकसिंग हो गया, रिफ्लेक्टिव, समराइजिंग, क्वेश्चनिंग एंड साइलेंसिंग, ठीक है। तो ये सारी कहीं रिफ्लेक्टिव होना चाहिए स्किल्स, है ना, जो काउंसलिंग वो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, अटेंडिंग होना चाहिए। सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे हेल्प करते हैं काउंसलिंग के स्किल्स को एनहांस करने में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलर, ठीक है। रोल ऑफ काउंसलर, रोल ऑफ काउंसलर, रोल ऑफ गाइडर भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, जो गाइडेंस देता है। रोल ऑफ काउंसलर क्या क्या होता है? गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रमोट क्लैरिफाइड एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग उसको ज्यादा एनहांस करना। रिलीज द इमोशनल स्ट्रेस, जो भी उसका इमोशनल स्ट्रेस है उसको रिलीज और करना। प्रोवाइड रीअश्योरेंस टू क्लाइंट, ठीक है। रीअश्योरेंस टू क्लाइंट, भाई प्रोवाइड करना रीअश्योरेंस। ये बच्चा जो भी हमारे पास पर्सन आ रहा है जिसको काउंसलिंग लेना, उसको हमें रीअश्योर करना है कि आप सही हो जाओगे, ठीक है। एडवाइस करना है क्लाइंट को कि आप जो है फॉलो बार बार आए, ठीक है। जैसे जैसे जो काउंसलिंग होता है वो एक सेशन का नहीं होता, उसमें 3 से 4 सेशन होते हैं। मान लो पेशेंट है वो एक ही सेशन में आया, सेकंड सेशन में नहीं आ पाया, तो हमें उसे एडवाइस करना कि भाई जो नेक्स्ट सेशन है उसमें भी आओ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसलिंग सर्विस। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ काउंसलिंग सर्विस? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ काउंसलिंग सर्विस, देखो कहाँ कहाँ काउंसलिंग जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल सा बंदा है भाई, स्कूल में हो सकता है, यूनिवर्सिटीज में हो सकता है, आपका स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, और आपका इंस्टीट्यूट हो गया। तो यही सारी चीजें, स्कूल कॉलेज, स्कूल है ना, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट। तो ये सारी जगहों पे हम कहीं ना कहीं आपका ये काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फर्दर ये होने के बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या इश्यूज होते हैं काउंसलिंग प्रोवाइड करने में इन नर्सिंग। एज ए नर्स अगर आप काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके क्या क्या इश्यूज कहीं क्रिएट हो सकते हैं। थोड़ा सोचो सोचो सोचो, सोच लिया? हेलो, हेलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर फिलहाल एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? गाइस अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं इश्यूज इन काउंसलिंग नर्सिंग, ठीक है। जब भी एज अ नर्स आप काउंसलिंग दो, आप किसी पेशेंट को काउंसिल दोगे, है ना, काउंसलिंग करोगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है पुअर सेटअप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो सेटअप है वो ही अगर पुअर अच्छे से नहीं है, तो हमारा कहीं ना कहीं हमें एक इश्यूज जनरेट होता है। लैक ऑफ फंड, प्रॉपर मतलब पैसे नहीं है ना, तो लैक ऑफ फंड वगैरह कहीं ना कहीं होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, हम नर्स है उसे इंटरेस्ट ही नहीं है, पेशेंट उसे इंटरेस्ट ही नहीं है ना। एथिकल एंड मोरल इश्यूज, कहीं ना कहीं हमारे एथिक्स, हमारे मोरल्स हमें अलाउड नहीं करते कि इससे ज्यादा हम कर सके, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करता है, मतलब इफेक्ट करता है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट नीड्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट नीड एंड रिसोर्सेज, ये भी चीजें हो जाती है। अब देखो ये मैंने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे हैं इश्यूज के ऊपर। अगर और इश्यूज लिखने हैं तो आप लिख सकते हो कि देखो देखो अगर मैं सिंपली अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग करूँ ना, तो जैसे 2 3 पॉइंट पढ़ लो पहले। पुअर सेटअप ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लैक ऑफ फंड हो गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो एथिकल एंड मोरल इशू हो गया, लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया। और जैसे एक पेशेंट है, जैसे मान लो पेशेंट है, वो आया मेरे पास, उसे काउंसलिंग देना, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे लैंग्वेज बैरियर भी तो हो सकता है एक तरीके से। मैं बोल रहा हूँ जो पेशेंट है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इंटरेस्ट वाला तो मैंने लिख दिया, ठीक है। जो पेशेंट है उसको अवेयरनेस के रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर पा रहा ना, डज नॉट टेक द अवेयरनेस, अवेयरनेस नहीं ले पा रहा, ठीक है। हम पेशेंट से बोल रहे हैं कि जो काउंसलिंग नेक्स्ट काउंसलिंग में आना है, लेकिन वो नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे इश्यूज क्रिएट करते हैं काउंसलिंग में एज अ नर्स को, ठीक है। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, क्या है, तो डिसिप्लिन इन ग्रोथ इन स्टूडेंट, ठीक है। ग्रोथ, डिसिप्लिन एंड ग्रेवियंस इन स्टूडेंट, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर डिसिप्लिन लाना है, ग्रेवियंस लाना है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इट इज अ सेटअप टू एड्रेस द नॉन एकेडमिक एज वेल एज एकेडमिक
प्रॉब्लम्स इन एंड अदर ग्रेवियंस दैट स्टूडेंट हैज टू अंडरगो ऑन कैंपस। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ता है, जैसे मान लो कोई बच्चा है जो कि 10वीं 11वीं में पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यार उसके अंदर डिसिप्लिन और कहीं ना कहीं उसके अंदर रूल रेगुलेशंस हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। क्यों इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं? कि आगे चल के वो अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो वो हो गया, वही चीज है ये। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू मेंटेन द डिस्क्रिप्टिव इन द कैंपस, प्रॉपर कैंपस में भाई नियम लागू होना चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग हो गया, टू बिल्ड अप द फेयर कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें बहुत छोटी सी। तो वेल लेट्स अब फिनिश करते हैं हम इस चैप्टर 7 को। तो चैप्टर 7 अब फिनिश हो चुका है। होप आपको अगर कोई भी डाउट हो तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है क्या, आप वीडियोस को देख लेते पर उसे लाइक तो नहीं करते रहता, लाइक तो नहीं करते ना, एटलीस्ट यार उस वीडियो को लाइक करके जाओ। ठीक है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उस मेहनत, ये एक मेहनत पूरा लग रहा है यार बनाने में, है ना, मेहनत लग रहा है, कंटेंट को डिलीवर करने में कहीं ना कहीं मेहनत लगता है। ठीक है, कोई फ्री नहीं बैठा, किसी के पास इतना फ्री टाइम नहीं है, लेकिन हाँ यार एक मेरा एक प्रयास है ना, मेरा एक कोशिश है, एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप लोग को अपना कंटेंट डिलीवर कर सकूं, तो कहीं ना एक लाइक बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तब तक के लिए देखते रहिए। ठीक है, कंटिन्यू। और लास्ट एक लेक्चर है जो कि जो चैप्टर 8 है। ठीक है, चैप्टर 8 जो है वो है आपका एथिक्स एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग इन नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, नर्सिंग आपका एजुकेशन, तो हम एथिक्स एंड एविडेंस का यूज करके हम नर्सिंग एजुकेशन में जो टीचिंग करते हैं वो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखें सबका, अगल बगल वालों का। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गैस, जय हिंद।